प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र
सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः किंच यो मुनिः सर्वत्र देहजीवितादिषु अपि अभिस्नेहभाजतः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं तत्तत् शुभम अशुभम वा लब्ध्वा न अभिनन्दति न द्वेष्टि शुभं प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभं च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थः। तस्य एवं हर्षविषादवर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। किंच यदा संहरते सम्यक् उपसंहरते च अयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्मः अंगानि इव सर्वशः यथा कूर्मो भयात् स्वानि अंगानि
उपसंहरति सर्वतः एवं ज्ञाननिष्ठ इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वविषयेभ्यः उपसंहरते। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थं वाक्यम्। तत्र विषयान् अनाहरतः आतुरस्य अपि इंद्रियाणि निवर्तन्ते कूर्मांगानि इव संभ्रियते न तु तद्विषयो रागः। स कथं संभ्रियते इति उच्यते। यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषया एव निराहारस्य अनाह्रियमाण विषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनः देहवतः। रसवर्जं रसो रागो विषयेषु यः तं वर्जयित्वा। रसशब्दो रागे प्रसिद्धः। स्वरसेन प्रवृत्तः रसिको रसज्ञः इत्यादि दर्शनात्। सः अपि रसः रंजनरूपः सूक्ष्मः। अस्य यतेः परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहम् एव तद् इति वर्तमानस्य निवर्तते। निर्बीजं विषयविज्ञानं सम्पद्यते इत्यर्थः। न असति सम्यक् दर्शने रसस्य उच्छेदः। तस्मात् सम्यक् दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। सम्यक् दर्शनलक्षण प्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि। यस्मात् तद् अनवस्थापने दोषम् आह। यततः प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन सम्बन्धः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति। आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशनम् एव पश्यतः विवेकविज्ञानयुक्तं मनः। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, ये श्रीमान अर्जुन का प्रश्न है। इस प्रश्न को दो तरीके से देखना चाहिए। मैंने जिस तरह से उत्तर दिया गया है भगवान के द्वारा, उससे ये समझ में आता है कि एक तो जो स्थितप्रज्ञ हैं उनके लक्षण क्या हैं, किस तरह का व्यवहार उनका दिखाई देता है। दूसरा, किस तरह के लक्षण होने पर कोई स्थितप्रज्ञ होता है। यहाँ पर जिस तरह से उत्तर दिया गया है, इसमें ये दोनों ही बातें देखने को मिलती हैं। जो स्थितप्रज्ञ होगा उसमें ये लक्षण होंगे, ये एक निर्णय है। दूसरा, ये लक्षण जिनमें घटित होंगे वही स्थितप्रज्ञ कहलाएगा, ये निर्णय भी होता है। तो इस दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो फिर ये निश्चय होता है कि यदि किसी को स्थितप्रज्ञ बनना है, किसी को समाधिस्थ बनना है, तो उसको इन शर्तों को पूरा करना होगा। मैंने जैसे मूल लक्षण बताया गया कि यह तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। अब ये बिल्कुल हम सभी के भीतर की स्थिति है।
हम स्वयं ही इसका परीक्षण कर सकते हैं। मैंने ये ऐसे उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं या कोई ऐसे आदर्श की बात नहीं की जा रही है जिसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात भगवान नहीं कर रहे हैं। तो जब भगवान कहते हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, तो ये घटना मेरे भीतर घट रही है क्या? और जिस दिन ये स्थिति होगी उसी दिन मैं स्थितप्रज्ञ कहलाऊंगा, ये भी निश्चय हो जाता है। कोई कहे कि ये तो सर्वथा असंभव बात है, तो ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है व्यावहारिक जीवन में भी कि किसी विशिष्ट विषय की जो भूख है, जब वह विषय ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है तो फिर उसके प्रति अनाकर्षण हो जाता है। तो ये ऐसा लक्षण भगवान ने बताया है। तो सर्वान कामान यह जहाति, यह प्रजहाति। तो सर्वान कामान प्रजहाति, इसका अभ्यास कैसे होगा? बोले पहले किंचित कामान प्रजहाति। सर्वान से पूर्व कम से कम थोड़ी थोड़ी कामनाओं का त्याग तो किया जा सकता है। तो जब थोड़ी थोड़ी कामनाओं का त्याग होता है तो फिर हमारे अंतःकरण में वो बल आता है। माने ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन ऐसा चमत्कार हो जाएगा जब एकदम से एक झटके में सारी कामनाओं से हम विनिर्मुक्त हो जाएंगे। हमने श्रवण काल में ज्ञान होने के उपरांत भी कामनाओं के वशीभूत होकर के हम रहते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो इसलिए जब व्यक्ति इंसान बनता है तो इंसान बनने पर वह अपने पाशविक कामनाओं का त्याग करता है। केवल प्राकृतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति तो पाशविक जीवन है, मन में जैसा आया वैसा कर दिया, जैसी परिस्थिति आई उसके अनुसार व्यवहार कर लिया। ये बिल्कुल प्राकृतिक जीवन है। अब प्राकृतिक जीवन तो पाशविक जीवन है। जैसे पशु प्रकृति के द्वारा निबद्ध है, प्रकृति जैसे करवाती है वैसे करता है। इसी तरह से हम भी यदि प्राकृतिक जीवन जीना ही पसंद करते हैं तो फिर पशुओं के साथ ही रहना चाहिए, है ना? वो तो उनकी प्राकृतिक स्थिति ही है। लेकिन प्राकृतिक स्थिति से सांस्कृतिक स्थिति में जाना, ये एक उत्थान है। तो व्यक्ति जब पाशविक जीवन से मानवीय जीवन आरंभ करता है तो इसमें परिवर्तन कहाँ हुआ? बोले परिवर्तन ये हुआ कि जो प्राकृतिक संवेग थे और वो प्राकृतिक संवेग जो विहित नहीं थे, ऐसे निषिद्ध प्राकृतिक संवेगों का उसने त्याग करने का अभ्यास कर लिया। तो कामान प्रजहाति, पहली घटना यहाँ से घटनी आरंभ हुई, अभ्यास आरंभ हुआ। ये जो तत्वविद महापुरुष के लक्षण बताए जा रहे हैं वह हमारे लिए साध्य हैं। भगवान भाष्यकार जी ने ये संगति लगाई है। तो हमें उन स्थितियों को अचीव करना है, उनको प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त होगी? तो ऐसे छोटे छोटे सोपानों से जब चढ़ता हुआ कोई चलता है तो सबसे पहले उसने निषिद्ध कामनाओं को त्याग करने का अभ्यास किया, तब वह सही अर्थों में मानव बना। फिर मानवता से साधक बनने
का सोपान अलग है। वह मानव से, इंसान से साधक कब बना? जब वह विहित कामनाओं में से भी उन कामनाओं को छोड़ता है जो बहुत जरूरी नहीं है। माने हो सकता है वो विहित होवे, लेकिन विहित होने पर भी यदि वह हमारे साधना के पथ पर जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है इसका क्या प्रमाण है? कि जब उसके बिना जीवन सहजता से न चल सके। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विहित हैं, माने यदि हम उसका उपभोग करें तो शास्त्र या समाज ये नहीं कहेगा कि आप निषिद्ध काम कर रहे हो। लेकिन विहित होने पर भी यदि वह हमारे साधना के मार्ग पर उपयोगी नहीं है, उसकी बहुत अनिवार्यता नहीं है, तो ऐसे विहित किंतु अनुपयोगी कामना का भी वह फिर त्याग करता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साधक। तो अब ये तो हमारे अभ्यास की बात हो गई। तो पहले निषिद्ध कामान प्रजहाति, फिर विहित किंतु अनावश्यक कामान प्रजहाति, और फिर जाकर के ज्ञानी की स्थिति आती है जहां सर्वान कामान प्रजहाति। मनोगतान, भगवान बोलते हैं मनोगतान। मनोगतान का अर्थ यह है कि कामनाएं जो हैं वो आत्मगत नहीं है। कामनाएं आत्मा का धर्म नहीं है, मन का धर्म है। इसलिए जो आत्मनिष्ठ हो गया, वास्तव में उसको कामनाओं के त्याग करने की भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां वो चीज है ही नहीं है, उसके त्याग या संग्रह का प्रश्न ही किधर उठेगा। यदि वह आत्मनिष्ठ हो जाए तो आत्मनिष्ठ हो जाने पर आत्मा में तो कामना नाम की कोई वस्तु है नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं मनोगतान। कामनाओं का धरातल मन है, न कि आत्मा। इसलिए मनोगत समस्त कामनाओं का त्याग सहज हो गया। त्याग के लिए उसको कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना है। लेकिन जब तक स्थितप्रज्ञ नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखें कि जब तक स्थितप्रज्ञ नहीं हुआ है तब तक भी वह कामनाओं के त्याग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। माने ये कोई आलसी प्रमादी व्यक्ति नहीं है कि अजी जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन तो सभी कामनाएं वैसे ही निकल जाएंगी, इसलिए हम अभी से क्यों प्रयत्न करें। नहीं, वो तो फिर महाराज आत्मज्ञानी हो जाने पर भी हो सकता है हिरण बनना पड़े। तो इसलिए मन को भी साधना, ये तो स्थित प्रज्ञ के लिए बड़ी अनिवार्य स्थिति है। तो साधक उसको नहीं बोलते हैं जो किसी भी तरीके से रहता है, किसी भी तरीके से व्यवहार करता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी देखता है, कुछ भी बोलता है। हाँ, वो साधक नहीं है। और उसको स्थित प्रज्ञ तो बड़ी दूर की बात है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता वो। प्रजहाति, प्रजहाति, ये प्रजहाति का अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास केवल अंदर नहीं होता है, बाहर भी होता है। उन वस्तुओं का संग्रह नहीं करना जो बहुत जरूरी नहीं है, उन संबंधों का संग्रह नहीं करना जो बहुत जरूरी नहीं है। नहीं तो एक आदमी देखा जाता है अधिक से अधिक लोगों से संबंध बना के रखना चाहता है, पता नहीं कब कौन काम आ जाए। कमरे की सफाई करेगा तो टूटी हुई बोतल भी रख लेगा, पता नहीं आधा तोड़ के फिर काम में ले लेंगे।
तो किधर प्रजाति? मैंने बाहर एक बोतल तो छूट नहीं रही है और आप कहते हो कि सर्वान कामान प्रजाति। तो वो अभ्यास होना चाहिए। प्रजाहाति का जीवन में अभ्यास होता है, तब जाकर के कभी वह स्थिति प्राप्त होती है। सर्वान कामान प्रजाहाति, दूसरा उसका जो आनंद तृप्ति का जो सहारा है, अब वो उत्कृष्ट होता जाता है। दो बातें प्रभु जी ने पहले श्लोक में कही। एक तो तृप्त हो गया। कहाँ तृप्त हो गया? बोले आत्मा में तृप्त हो गया। तब इसको भी ऐसे ही विचार कर लो। एक कोई व्यक्ति है जो निकृष्ट वस्तुओं में तृप्ति खोजता है, निषिद्ध वस्तुओं में तृप्ति खोजता है, निषिद्ध कर्मों में तृप्ति खोजता है। तो अब जब वह मानव बनता है तो अब वह निषिद्ध विषयों में तृप्ति खोजना बंद करता है। माने ये भी एक तरह की तृप्ति का बहाना होता है कि जब तक किसी दूसरे को तकलीफ ना दी जाए तब तक हमको मजा ही नहीं आया। तो किसी को हलाल करके मजा खोजने की जो आदत है, ये तो महाराज ऐसा पशु भी नहीं करते हैं। तो निकृष्ट सुख है वो। सुख के भी कई धरातल होते हैं ना, एकदम निकृष्ट सुख है। तो अगर इस तरह की कोई तृप्ति का बहाना है किसी के जीवन में, तो वो तो समाज के लायक भी नहीं है। तो फिर अगर उसका उत्थान हुआ है तो अब वह विहित विषयों में तृप्ति खोजता है। निषिद्ध विषयों का त्याग किया, विहित विषयों में तृप्ति खोजता है। लेकिन जब वह साधक बनता है तब फिर उसके तृप्ति के जो माध्यम है वो बदल जाते हैं। तो फिर जो उत्कृष्ट चीजें हैं उनमें तृप्ति खोजता है। उत्कृष्ट चीजें जैसे उत्कृष्ट साहित्य है, उत्कृष्ट संगीत है, सत्संग है, भजन है, सेवा है, उपासना है। अब ये सब चीजें उत्कृष्ट हैं, इनमें तृप्ति खोजता है वो। तृप्ति तो चाहिए मनुष्य को, हर प्राणी को चाहिए। अब जब तक उसको आत्मतृप्ति नहीं मिली है तब तक उसको तृप्ति नहीं चाहिए क्या? तब भी तो उसको आनंद चाहिए। तो आनंद के धरातल फिर बदलते चले जाते हैं। आनंद देने वाले विषय निकृष्ट से उत्कृष्ट होते चले जाते हैं। तो ऐसे अभ्यास होता है और तब फिर कभी ये स्थिति प्राप्त होती है जब अब उसको स्वयं में ही तृप्ति प्राप्त होने लगी। ये अंतर्मुखी यात्रा है। तो बोलते हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। तब उसको स्थित प्रज्ञ कहना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अब उसका जो मन है वो अब उद्विग्न नहीं होता है। दुखद परिस्थिति आ गई जीवन में तो वो एकदम से परेशान नहीं हो जाता है, हताश नहीं हो जाता है। अब इसका भी साधक जीवन में अभ्यास होता है। कोई एक समय था जो छोटी छोटी परिस्थितियां मन को विचलित कर देती थी, व्यक्ति एकदम से आपा खो देता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसने धैर्य का अभ्यास किया तो अब उसको वही परिस्थितियां जो पहले बहुत ज़्यादा विचलित कर देती थीं अब कम विचलित करती हैं। एकदम से निष्प्रभावी है ऐसा तो नहीं है, लेकिन कम से कम साधक जीवन में भी यदि उसका उत्थान हुआ है तो ये उत्थान का प्रमाण है कि परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। हमने कभी बोला होगा
कि व्यक्ति की आंतरिक पहचान वास्तव में उसकी प्रतिक्रियाओं से ही होती है। हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमारा धरातल है। हम बाहर से चाहे भले बहुत ऐश्वर्यवान हों, बहुत शक्तिमान हों, बहुत ऊंचे कुल के हों, बहुत ऊंचे पद पर हों, लेकिन व्यक्तित्व की मूल पहचान है कि वह परिस्थितियों में प्रतिक्रिया कैसे देता है। तो एक थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आ गई और उतने में ही यदि उसने अपना आपा खो दिया, तो इसका मतलब है कि अब बहुत निकृष्ट धरातल पर है, बहुत निचले धरातल पर उसकी स्थिति है। हुई है माने यहां तक कि सामाजिक जीवन जीने वाले लोग भी, जो साधक जीवन नहीं जीते हैं, ऐसे लोगों में भी इतना धैर्य आ जाता है, इतना गांभीर्य आ जाता है कि बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति भी उसके चित्त को विचलित नहीं करती है, सहजता से उसको स्वीकार करता है। और हम कहने को साधक हों, लेकिन एक परिस्थिति थोड़ी बिगड़ी और हम विचलित हो गए, विवेक खो दिया, वाणी का संयम खो दिया, इसका मतलब है भी ये कोई आंतरिक विकास के लक्षण नहीं है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, उद्विग्न नहीं होता है। और सुखेषु, जब सुख की घड़ियां हैं तो बहुत स्पृहा नहीं है। माने एक जो गंभीर व्यक्ति होता है, हमारे प्रभु श्री राम जी के विषय में वाल्मीकि ऋषि ने कहा, समुद्र इव गांभीर्यम धैर्येण हिमवानिव। उनकी गंभीरता कैसी है? बोले समुद्र की तरह गांभीर्य है उनमें। तो ये व्यक्तित्व की उन्नति के लक्षण हैं, ये व्यक्तित्व की उन्नति के मापदंड हैं, आंतरिक व्यक्तित्व के। बाह्य व्यक्तित्व तो बदलता रहता है, लेकिन जो आंतरिक हमारी पहचान है, ये उसके मापदंड है। माने भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि उसके जीवन में दुख आएगा नहीं या सुख आएगा नहीं, वो तो कर्मजन्य परिस्थितियां हैं, वो आएंगी ही। लेकिन कोई भी परिस्थिति उसके चित्त को कम से कम विचलित नहीं कर पा रही है। वीतराग भय क्रोध, ये तीन चीजें विगत हो गई। ये वीत शब्द भी बड़ा सुंदर है। वीत शब्द का अर्थ ऐसे भी करना चाहिए, बोले ये पहले की बातें हो गई। पहले कभी हमारे मन में क्रोध हुआ करता था, ऐसे जब कोई बोलने लगे, पहले मेरे मन में राग था। मैंने अब ये बातें क्या हुई? बोले अब ये इतिहास की बातें हो गई, पुरानी हो गई। तो राग विगत, क्रोध विगत, भय विगत। बोले पहले मैं भयभीत हो जाता था, पहले मैं क्रोध कर देता था, पहले मेरे मन में बहुत राग था। तो अब वो आज की बात नहीं है, पहले की बात है। ऐसे भी मधुर अर्थ किया गया, वीतराग भय क्रोध। माने धीरे धीरे ही तो व्यक्ति का उत्थान होता है ना। प्राकृतिक स्थिति तो यही है कि अगर कोई सुखद चीज होगी तो उससे राग हो जाएगा, ये प्राकृतिक स्थिति है। माने भगवान इन 18 श्लोकों में एक प्राकृतिक व्यक्ति से सांस्कृतिक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, ये उसके सोपान बता रहे हैं। तो प्राकृतिक स्थिति यह है कि राग हो जाएगा। राग के लिए भी असल में तो कोई जानबूझ के बहुत प्रयत्न नहीं करता है। कहीं से सुख मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, सुविधा मिल रही है, तो राग हो जाना नैसर्गिक स्थिति है।
और कोई अपनी अभीष्ट वस्तु है, अगर कोई ऐसी संभावना हो भी कि वो खो जाएगी और उसको रोक पाने में हमारे अंदर सामर्थ्य यदि नहीं है, तो भय का आ जाना ये भी नैसर्गिक स्थिति है। और क्रोध से तो आप परिचित ही हो। वो नैसर्गिक स्थिति है, लेकिन नैसर्गिक स्थिति में रहना ये कोई बहुत अच्छी बात है क्या? तो अब क्या हुआ, बोले अब धीरे धीरे करके सबसे पहले राग छूटता गया उसका। राग छूटेगा तभी जाकर के ये भय और क्रोध की निवृत्ति होगी। राग सुरक्षित रहे और कोई सोचे कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, ये मुश्किल काम है। राग बना रहे, कोई सोचे कि मैं भयभीत नहीं होऊंगा, ये मुश्किल काम है। तो अब राग का विषय निकृष्ट से उत्कृष्ट होने लगा। इसमें भी उत्थान का तरीका यही है। तो राग एकदम से नहीं करता ऐसा नहीं, लेकिन अब वह तो लोगों से राग करने की बजाय भगवान से राग करता है। और राग का विषय बदल जाए तो फिर उसका प्रभाव बदल जाएगा। स्थितप्रज्ञ की स्थिति तो यह है कि राग पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और नहीं तो जब तक प्राकृतिक जीवन रहता है तब तक तो स्थिति यह है कि ये राग पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाए। जो गोंद होता है ना, जिससे कागज को चिपकाया जाता है, उसको भी राग बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा किसी का स्वभाव होता है, कहीं भी चिपक गया। ऐसी स्थिति होती, माने कहीं कोई दृढ़ता ही नहीं है, कोई निष्ठा ही नहीं है। और फिर जहाँ राग हुआ वहाँ फिर भय तो उत्पन्न होगा। इस संयोग को कोई भी नित्य नहीं है। कोई भी जो अनात्मा के साथ कोई भी संयोग है वो नित्य कैसे होगा? तो अनित्य वस्तु को ही यदि अभीष्ट बनाया है तो भय का जन्म तो होगा ही होगा, और फिर क्रोध भी होगा। स्थितप्रज्ञ कौन है? बोले अब उनके लिए कोई रागास्पद वस्तु शेष रही नहीं। इसलिए उनसे पूछा जाए कि आपके भीतर राग है क्या? बोलेंगे हाँ, कभी हुआ करता था। आपके भीतर तो भय क्रोध है क्या? बोले विगत पुरानी बात हो गई। वो ये बोलते हैं वीत राग भय क्रोधा स्थितधि ही मुनि उच्यते। इन्हीं को स्थितधि, इन्हीं को मुनि कहते हैं। तो अब ये जो वर्णन चल रहा है ये परिस्थितियों में उनके द्वारा दी जा रही प्रतिक्रियाएं हैं। उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही उनके आंतरिक परिवर्तन की पहचान हो रही है। फिर बोलते हैं यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। यह मुनि ही, जो मुनि हैं, हमने आगे के श्लोकों में आप देखेंगे भगवान बार बार बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, माने उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है जो पहले इन शर्तों को पूरी करेगा। ऐसे अर्थ लेकर के चलना, तो फिर वो साधक की बात हो जाएगी। क्या बोलते हैं कि सर्वत्र अभिस्नेह नास्ति, अन अभिस्नेह। यह सर्वत्र अन
अभिस्नेह, अनभिस्नेह। सर्वत्र मने क्या भगवान भाष्यकार बोलते हैं? देह जीवितादिषु अपि। अभिस्नेह का अर्थ क्या होता है? तो जैसे कि अभी चर्चा कर रहे थे, तो किसी से अपने सुख के लिए आसक्त हो जाना, संपृक्त हो जाना। स्नेह, स्नेह जो होता है ना, स्नेह बोलते हैं चिकनाई को, जैसे घृत है तो स्नेह बोलते हैं, चिकनाई जहां होती है। तो फिर उसमें जब देह को सुख देने वाले, इंद्रियों को सुख देने वाले लोग या वस्तुएं या स्थान विशेष हैं, उनके प्रति स्नेह, स्नेह का व्यावहारिक अर्थ करेंगे प्रेम। अब ये महापुरुष कैसे हैं? बोले अनभिस्नेह। स्नेह में अभी लग गया तो अभिस्नेह बना, और फिर उसका अपोजिट अर्थ होगा अनभिस्नेह। माने सरल अर्थ करें तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह, माने जहां वह किसी से प्रेम नहीं करता। अभिस्नेह विगत। अच्छा जी, किसी से प्रेम नहीं करते। और एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा बोलते हैं तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, माने शुभम प्राप्य अशुभम प्राप्य, शुभ परिस्थिति के आने पर और अशुभ परिस्थिति के आने पर प्राप्य, माने प्राप्त होती हैं उसको। ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन शुभ प्राप्य न अभिनंदति, अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि। ऐसे जुड़ेगा। शुभम प्राप्य न अभिनंदति, अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि। ध्यान रखना, ये दोनों श्लोक एक ही बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व के श्लोक में भी भगवान ये कहे आए हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखे से विगत स्पृहा। और यहां क्या बोल रहे हैं? शुभम प्राप्य न अभिनंदति, अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि। तो ऐसा किसी को भाव आ सकता है कि तो दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन एक ही बातें नहीं हैं। कभी कभी ये शुभ और अशुभ क्या है कि कोई चीज हमको शुभ मालूम पड़ती है, लेकिन वो दुखद भी हो सकती है ना। जिस परिस्थिति को हम शुभ मानते हैं और शुभ मान करके हम उसको पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, इसका मतलब है थोड़ी है कि जो शुभ परिस्थिति होगी वह कष्ट नहीं देगी। कष्ट तो शुभ, जैसे कि पूर्व की कक्षा में बात हो रही थी कि जब हम बड़ा काम करने जाते हैं तो उसमें कष्ट होता है, उन्हें दुख होता है। तो उस दुख को फिर तप वृत्ति पूर्वक सहना होता है। इसका मतलब शुभ परिस्थिति में भी सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। इसी तरह से कोई अशुभ परिस्थिति होती है, लेकिन वो तात्कालिक रूप से सुख दे रही होती है कई बार। तो ये जानते हुए भी कि ये अशुभ है, लेकिन तात्कालिक सुख प्राप्त होने की वजह से हम उस अशुभ परिस्थिति का भी अभिनंदन करते हैं। तो शुभ और अशुभ तो अलग बात हो गई, सुख और दुख ये दोनों अलग बातें हो गई। तो क्या बोलते हैं? शुभम प्राप्य न अभिनंदति, अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि। यह योगी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अभी जो पहली बात प्रभु जी ने कहा, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, तो उसका कहीं भी प्रेम नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो बड़ा नीरस व्यक्ति होगा,
वो किसी से प्रेम ही नहीं करते हैं। तो हम बोले कठोर हृदय के हैं। जो स्थित प्रज्ञ हो गए वो कैसे हैं? बोले अब उनका किसी से कोई वास्ता ही नहीं है। ऐसे अर्थ करें क्या? भगवान तो यही कह रहे हैं, सर्वत्र अनभिस्नेह, माने कहीं भी उसका अभिस्नेह नहीं रहा। तो इसमें ऐसे अर्थ करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन में यही देखने को मिलता है कि वो प्रेम तो सारी दुनिया से करते हैं, लेकिन आसक्ति कहीं नहीं है। आसक्ति रहित स्नेह। अब ये जो आसक्ति रहित स्नेह है ना, ये महाराज सामान्य बुद्धि से समझ में ही नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो उस धरातल पर पहुंचते पहुंचते उनका स्वभाव ही हो जाता है स्नेह देने का। तो अब जो तो अभी बहुत संकुचित मानसिकता को लेकर के जी रहा है, उसको महापुरुषों के द्वारा प्राप्त स्नेह का स्तर समझ में नहीं आता है। लेकिन आप भला बताइए कि जिसको सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाए, सर्वात्म भाव माने के क्या? जैसे इस शरीर में आत्मभाव है, तो इस शरीर में आत्मभाव होने से इस शरीर से कितना प्रेम है, और वह प्रेम स्वाभाविक है। तो इसी तरह से जिसमें सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई हो, तो जैसे हमारा इस शरीर में प्रेम स्वाभाविक है, ऐसे ही कम से कम अनुमान ही कर लेना चाहिए कि ऐसे ही उनका सर्व के साथ में प्रेम स्वाभाविक है। लेकिन उस प्रेम में आसक्ति नहीं है। ये बड़ी विलक्षण स्थिति है। तो अभिस्नेह का अर्थ हुआ आसक्ति। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वह आसक्ति रहित है। लेकिन ये स्थिति ये तो धीरे धीरे समझ में आती है। समझ में भी तब आती है जब समझने का प्रयत्न होवे। नहीं तो हम अपनी छोटी छोटी मानसिकताओं को लेकर के अनुमान करते रहते हैं। अनुमान भी सही दिशा में हो तो ठीक है, और नहीं तो महाराज सर्वत्र अनभिस्नेह। वो तो इतना प्रेम करते हुए दिखेंगे कि जिसे लगेगा कि उन्हें साधारण व्यक्ति भी क्या प्रेम करता होगा। लेकिन वो प्रेम तो मनियत से वहीं राम के नाते, बस इतनी सी बात है। मुख्य प्रेमास्पद तो केवल प्रभु हैं, लेकिन प्रभु जी के नाते सभी प्रेमास्पद हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, कहीं बंधा नहीं है वो। और शुभ अशुभ, ये जो शुभ अशुभ की परिस्थितियां हैं, इनका ना तो वो अभिनंदन करते हैं और ना ही द्वेष करते हैं। माने बात ये है कि उनके भीतर से ना जो भीतर परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन ये हुआ है कि उनके भीतर से शोभन और अशोभन की बुद्धि निकल गई। अब ये शुभम प्राप्य अशुभम प्राप्य, ये भी दूसरे की दृष्टि में है।
उनकी स्वयं की दृष्टि में नहीं। स्वयं की दृष्टि अगर बनी रहेगी कि देखो ये मेरे लिए शोभन परिस्थिति है, ये मेरे लिए अशोभन परिस्थिति है, तो जब तक हमारे भीतर यह दृष्टि बनी रहेगी तब तक तो ये प्रयत्न रहेगा कि हमको शोभन परिस्थिति को संभाल के रखना है, अशोभन परिस्थिति को दूर करना है। लेकिन ये जो महापुरुष हैं इनकी क्या स्थिति है, बोले इनके भीतर से यह बुद्धि ही निकल गई कि यह परिस्थिति शोभन है, यह परिस्थिति अशोभन है। तो मूल में ही उन्होंने कुठाराघात कर दिया। अब जब एक बार वहीं ये निश्चय हो गया कि हर परिस्थिति ठीक है, तो शोभन और अशोभन ये परिभाषा तो तभी तक है जब तक व्यक्ति परिस्थितिवादी होकर के जीता है। तो परिस्थितिवादी व्यक्ति की व्याख्याएं हैं कि एक परिस्थिति शोभन है, एक परिस्थिति अशोभन है। ये साधक की व्याख्या भी हो सकती है। बोले देखो मुझको तो ऐसी परिस्थिति चाहिए जिस परिस्थिति में मैं सहजता से साधन भजन कर सकूं। शोभन परिस्थिति का मापदंड क्या है? बोले शोभन परिस्थिति वो है जिसमें मैं अपने लिए अपने उत्थान के कार्य कर सकूं। बोले देखो यहाँ ये जो परिस्थिति है ये अभी ऐसे होती तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि ऐसे होती तो मैं ध्यान कर पाता, ऐसे होती तो मैं भजन कर पाता। तो शोभन अशोभन का निर्णय तो हमने कर रखा है और स्वाभाविक है फिर शोभन को पाने के लिए हर संभव प्रयत्न होगा। लेकिन जो मैंने आपको क्या बतावें, ये सांख्य बुद्धि के पहले भी अगर योग बुद्धि भी सिद्ध हो गई हो ना, तब भी ये शोभन और अशोभन की बुद्धि निकल जाती है। फिर तो हर परिस्थिति मंगलमयी है। अब जबरदस्ती अपने आप को दिलासा नहीं दिलाना कि नहीं अब मैं मान के चलूंगा कि सभी परिस्थितियां शोभन। अगर कोई परिस्थिति परेशान कर रही हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करना। लेकिन फिर तो महाराज अगर राणा जी विष का प्याला भेजते हैं तो वो भी ठीक है। आप समझते हैं ना? क्योंकि अब विष के प्याले में कोई आसक्ति अनासक्ति नहीं है, आसक्ति तो केवल प्रभु से है। तो मीरा जी के सामने तो ऐसी ऐसी अशोभन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो परिस्थितियां उनके चित्त को विचलित नहीं कर सकती। योग बुद्धि की प्रतिष्ठा हो जाने पर भी, भगवत परायणता हो जाने पर भी बाह्य परिस्थितियों के प्रति शोभन और अशोभन का भाव निकल जाता है। तो साधक जीवन में इसका अभ्यास होना चाहिए। फिर न अभिनंदति न द्वेष्टि, और जिसके जीवन में ऐसा अभ्यास हो गया और वह परिपक्व हो गया, बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित हो जाती है। हम बोले महाराज ये तो बहुत कठिन बात बता रहे हैं आप। कठिन बात तो है क्योंकि स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है, कोई साधारण व्यक्ति की बात हो रही है क्या? ये तो कश्चित यतति सिद्धये, तो कश्चित की कोटि में तो फिर जो होगा वो कठिन काम ही करेगा। सरल काम तो सभी लोग करते हैं, उसमें कौन सा बड़प्पन है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की चर्चा तो थोड़ी कठिन होगी ही। बोलते हैं ये तो आंतरिक परिवर्तन की स्थिति है। ये अभी 3 जो श्लोक हमने पढ़े, ये तीनों ही श्लोक
तो जो आंतरिक स्थिति है उसका निर्वचन करते हैं। लेकिन प्रभु जी जब वह इंद्रियक व्यवहार कर रहा होता है, इंद्रियों से व्यवहार कर रहा होता है, उस समय उसके व्यवहार का क्या स्वरूप होता है? तो अगला श्लोक बोलते हैं, यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः। बोलते हैं यदा, इसमें भी शर्त लगा दी गई, यदा जब ऐसा होगा तभी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, तभी जाकर के उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। ध्यान रखना, जो पहला इस प्रसंग में पहली चर्चा थी उसको ध्यान में रखना है कि प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाना और प्रज्ञा की स्थिरता होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अभी चर्चा क्या हो रही है? प्रज्ञा की स्थिरता की, माने इन कमियों के रहते हुए भी संभव है कि किसी को प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाए। वो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि प्रज्ञा प्राप्यते, क्या कह रहे हैं? प्रतिष्ठिता भवति। तो प्रज्ञा की प्राप्ति कदाचित इन कमियों के रहते हुए भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। 15वें अध्याय में स्वयं भगवान ये बात बोलते हैं, आचार्य बल से, शास्त्र बल से ये संभव है कि किसी के चित्त में ज्ञान उत्पन्न हो जाए, लेकिन उस ज्ञान की जो स्थिरता है, उस स्थिरता के लिए फिर ये सब शर्तें जरूरी हैं। तो बोलते हैं जो अगला मंत्र है ये एक तरह से संयम का मंत्र है। किस तरह से संयम का अभ्यास होना चाहिए, तो एक दृष्टांत देते हैं, कूर्मः अंगानि इव, ये दृष्टांत है। कूर्मः अंगानि इव इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः संहरते, ये वाक्य बनेगा। कूर्मः अंगानि इव, कूर्म, कूर्म माने कछुआ। तो जैसे कछुआ होता है वह अपने अंगों को समेट के रखता है। संहरते, ये संहरते क्रियापद है, उनका संहार कर लेता है, माने समेट लेता है। किनको समेट लेता है? बोले इंद्रियाणि, इंद्रियाणि संहरते, जो इंद्रियों को समेट लेता है। कहाँ से? बोले इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिय के अर्थों से, अर्थात इंद्रिय के विषयों से जो इंद्रियों को समेट लेता है। कितने विषयों से? बोले सर्वशः, समस्त इंद्रिय के विषयों से जो इंद्रियों को समेट लेने की सामर्थ्य रखता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है। हमेशा समेट के रखता है, हमेशा समेट के नहीं रखता है। हमेशा समेट के रखेगा तो श्रवण कब करेगा? श्रवण इंद्रिय तो जब प्रवृत्त होगी श्रवण कार्य में, तभी तो श्रवण कार्य होगा। अब देखिए, इसमें सीधे सीधे वाच्यार्थ लेंगे तो घटित नहीं होगा। वाच्यार्थ क्या है कि ये वो व्यक्ति है जिसने समस्त इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से, तो इंद्रियों को समस्त विषयों से समेट लिया। माने क्या? ये स्थिति तो महाराज दो जगह हो सकती है, या तो सो गया हो या तो समाधि में चला गया हो, है ना?
बोले पहली ही स्थिति की बात करिए, दूसरी स्थिति से परिचित नहीं है। सर्वशः ये शब्द बड़ा घातक है भाई। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों को समस्त विषयों से समेट लिया। माने कान से शब्द नहीं सुनता है, रसना से स्वाद नहीं लेता है, नेत्रों से रूप नहीं देखता है, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण नहीं करता है, तभी तो सर्वशः की घटना घटेगी। सर्वशः इंद्रियेभ्यः इंद्रियाणि संहरते। इसको ऐसे समझना कि वह हमेशा ये सामर्थ्य रखता है कि जब चाहे तब समेट लेगा। हमेशा समेट के रखता है ऐसा नहीं, लेकिन उसके अंदर ये योग्यता है, ये सामर्थ्य है कि वो जब चाहे तब वो अपनी उस इंद्रिय को उसके विषय से संहरित कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि कछुआ हमेशा ही अपने अंगों को समेट के रखता है, वो चलेगा कैसे। लेकिन आप देखिए, जैसे ही उसको थोड़ा सा ये आशंका हुई कि यहां कुछ खतरा हो सकता है, वैसे उसने अपने सारे अंगों को समेट लिया। और महाराज उसका ऊपर का जो कवर है वो इतना मजबूत है कि आप फिर डंडे मारते रहो, टूटता नहीं है वो। और वो उस खोल में अंदर बिल्कुल सुरक्षित बैठा हुआ है वो। हालांकि उसके अंग बहुत मुलायम होते हैं, उसका जो अंदर का हिस्सा है वो बहुत मुलायम है, लेकिन प्रभु जी ने ऐसा बनाया है उसको कि उन मुलायम अंगों के ऊपर भी उन्होंने एक आवरण दे दिया है जो बड़ा मजबूत है। ठीक इसी तरह से यह जो साधक है, ये इसके पास संयम का ऐसा मजबूत कपड़ा मिला हुआ है, ऐसी मजबूत ढाल है, ढाल बोलते हैं उसको। संयम की ऐसी मजबूत ढाल उसके पास में आ गई कि अब जैसे ही उसको लगा कि कोई इंद्रिय मेरी ऐसे विषय की ओर जा रही है जिस विषय के ग्रहण में खतरा है, जैसे ही उसने भांप लिया एकदम से, और जो संयम का जीवन नहीं जीता वो जाने देता, जाओ जहां मर्जी पड़े। वाणी में जो भी आया बोल दिया, नेत्र जहां जा रहे हैं वहां जाने दिया। ये बिल्कुल साधारण व्यक्ति है। बोले महाराज मैं दिल में कुछ छिपा के नहीं रखता हूं। अच्छा तो क्या करते हो? बोले बोल देता हूं। बड़े समझदार हो भाई तुम। तो पहली बात तो यह है कि कचरा पहले से भर के रखा हुआ है। समस्या तो वहां बोलने में समस्या नहीं, लेकिन अगर कचरा पहले से भरा हुआ हो तो निकलेगा क्या? वही निकलेगा। तो ऐसे नहीं है। वो वाणी को संयमित करता है, नेत्र को संयमित करता है। माने इतना सतर्क हो गया वो। यहाँ पर जो कछुए का दृष्टांत दे रहे हैं भगवान, वो किस प्रसंग में दे रहे हैं कि वो हर पल सजग है, हर क्षण सजग है। वो व्यवहार को उपराम कर दे। कभी कभी ऐसे एक अर्थ किया जाता है कि कछुए की तरह से वो इंद्रियों को समेट के बैठा हुआ है। अरे भाई कब तक बैठे रहोगे? वो ढोंग करने के लिए ठीक है, दिखावा करो कि मैं संयमी हो गया हूं, समाधि में बैठा रहता हूं। सिद्धि तो तब है, चमत्कार तो तब है जबकि वह व्यवहार कर रहा हो और जैसे ही उसको लगे कि यहां पर खतरा है, तुरंत ही उस इंद्रिय को उसने समेट लिया। चमत्कार ये नहीं है कि वो ठूंठ की तरह से जाके बैठ गया। वो कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि वो कितने समय तक रहेगी?
भाई बात तो ये है कि अंदर यदि हलचल मची हुई है तो आप कितनी देर तक बिठा के रख सकते हो। चमत्कार तो तब है जबकि वह सब व्यवहार कर रहा हो और व्यवहार करते समय भी सर्वत्र अनभिस्नेहा। इसलिए वो इंद्रिय व्यवहार करते समय भी तुरंत सावधान है कि अच्छा अब ये जो दृश्य है ये मेरे लिए घातक है, ये जो वाणी का व्यवहार है ये मेरे लिए प्रतिकूल है। ऐसी वाणी बोल देने पर संबंध बिगड़ जाएगा, अशिष्टता का आचरण हो जाएगा, इस आहार को ग्रहण कर लेने से शरीर खराब हो जाएगा। तो हर समय सावधान है और इंद्रियों को वो इस तरीके से संभाल के रखता है कि जितनी छूट देना है वो उतना ही व्यवहार करेगी। ऐसा जिसका अभ्यास हो गया है, भगवान बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा स्थिर हो सकती है। अरे भाई जो इंद्रिय को ही स्थिर करने में समर्थ नहीं है वो प्रज्ञा को क्या संभाल पाएगा? वो तो बड़ी सूक्ष्म चीज है। ये संयमोपनिषद है। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया संयम उपनिषद। ये प्रसंग हमने तो कुछ उपनिषदों में पढ़े हैं। किन उपनिषदों में पढ़े हैं? हाँ, कठोपनिषद में तो पढ़े हैं, लेकिन अब मंत्र कौन बोलेगा? चलो कोई नहीं, बोलते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते प्राणायस्य हृदि स्थिताः। ये मंत्र हैं कठोपनिषद में, जहाँ पर वो बोलते हैं कि जब उसने हृदय स्थिताः, हृदय में मतलब आत्मा में आश्रित होकर के, तो अब वह विषय भोगों से उपराम हो जाता है, इंद्रियों को समेट लेता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहुः परमां गतिम। किम परमां गतिम आहुः? परागति किसको बोलते हैं? यदा पंचावतिष्ठन्ते, जहाँ पर ये पांचों इंद्रियां तिष्ठित हो गई, प्रतिष्ठित हो गई, शांत हो गई। ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, अब बुद्धि में भी कोई विचलन नहीं है, उसी को परम गति बोलते हैं। वहाँ पर उपनिषदों में प्रसंग आए हैं, वही भगवान यहाँ अपनी भाषा में बोल रहे हैं। इस श्लोक से मूल अर्थ इतना ही लेना कि वह अपने इंद्रियों को संभालने की सामर्थ्य रखता है, और दूसरा व्यवहार करते समय हर वक्त वह सजग रहता है, सावधान रहता है। फिर बोलते हैं कि भगवान भाष्यकार थोड़ा दूसरे ढंग से अगले श्लोक की संगति लगाते हैं। बोले कि भाई ये जो विषयों से इंद्रियों को उपराम कर लेना है, ये तो कभी कभी कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसके जीवन में भी ऐसा हो जाता है। बड़ा स्वादिष्ट भोजन उसके सामने आया, बोले नहीं नहीं मुझको अभी अच्छा नहीं लगता है भोजन। तो कोई आतुर, बोलते हैं तत्र विषयान अनाहरतः आतुरस्य अपि, जो आतुर है माने जो बीमार है, तो वो भी कभी कभी होता है ना बीमारी में, हम बोले आजकल मुझको भोजन अच्छा नहीं लगता है, उस संहरते इंद्रियाणि, वो तो देखो इंद्रियों को उपराम कर लिया। तो ऐसा कभी साधारण व्यक्ति के जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, कोई मर्यादा है, तो उसकी वजह से भी वो विषयों से इंद्रियां उपराम हैं उसकी। ये तो फिर समान बात हो गई,
बोलते हैं भगवान नहीं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब इसमें पहली पंक्ति में तो कहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, बोले जो निराहार रहने का अभ्यास कर लेता है, निराहार रहने का अभ्यास कर ले महाराज, तो विषयाः विनिवर्तन्ते, विषयाः पलायन्ति, फिर विषय उसके पास आते नहीं है। भगवान के बोलने का ढंग देखो जरा। बोलते हैं कि विषय किसी के पास तभी तक आते हैं जब तक वह उनका आहरण करता रहता है। और जैसे निराहार का अभ्यास किया उसने, बोले महात्मा जी ने घोषणा कर दी कि आज से मैं फलाहारी रहूंगा, ठीक है। अब महाराज आश्रम में बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हो लेकिन विषयाः विनिवर्तन्ते, अब कोई नहीं आने वाला है पास में। किसी दिन कह भी दिया महात्मा जी ने कि आज जरा ले आना, बोले नहीं नहीं आपका तो व्रत है, अब लो जी। तो विषयाः विनिवर्तन्ते, कोई निराहार रहने का अभ्यास करे तो धीरे धीरे करके वो विषय ही उससे दूर चले जाते हैं, ये कह रहे हैं भगवान। ये बड़ी एक तरह से सांत्वना देने वाली बात भी है। निराहारस्य देहिनः, जो निराहार रहने वाला देही है, अब यहां पर ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, वो साधारण देही की बात कर रहे हैं जो अभी देहाभिमान से भी युक्त है। लेकिन ऐसा जो साधारण व्यक्ति है वह यदि निराहार रहने का अभ्यास करे तो निराहार रहने के अभ्यास का ये फल होगा कि फिर विषय उसके पास आकर के उसको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए भगवान के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि व्यक्ति को थोड़ा निराहार रहने का अभ्यास करना भी चाहिए। बोले नहीं जी हम तो विषयों के बीच रह करके ही संयम का अभ्यास करेंगे। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं महाराज जो बोलते हैं नहीं, विषयों के बीच रहते ही संयम का अभ्यास करो। तो पहले एक परेशानी को बुला के घर में लाओ, फिर उसके बाद में उससे तटस्थ होने का अभ्यास करो। अरे भाई उसको घर से पहले ही बाहर निकाल दोगे तो फिर समस्या किधर है। इसलिए संयम की बात जो है वो साधक की दृष्टि से बहुत मंगलमयी है। ये संयम की बात पलायन की बात नहीं है, ये संयम की बात दमन की बात नहीं है। समाज में कुछ ऐसे पुष्पिताम वाचम बोलने वाले लोग हैं जो बोलते हैं संयम की बात करके दमन की बात करते हैं। अरे आपको मालूम ही नहीं है कि संयम से तो साधना में कितना प्रगति होती है। नहीं तो महाराज नचिकेता बोल सकते थे शोभावाह मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। तो संयम की ही तो बात करते हैं। तो बोलते हैं कि निराहार रहने का यदि अभ्यास करे, निराहार का अर्थ यहाँ केवल आहार से मत जोड़ना, केवल भोजन से मत जोड़ना। समस्त जो इंद्रियों के भोग हैं उन भोगों से यदि थोड़ा सा भी दूर रहने का कोई अभ्यास करने लगे तो फिर वो विषय स्वयं ही धीरे धीरे करके उससे दूर चले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते। बोले महाराज उसके भीतर तो अभी विषयों के प्रति रस बुद्धि बनी हुई है। तो कोई शास्त्र ये कहता है क्या कि यदि रस बुद्धि बनी रहे तो मत छोड़ना? ऐसी कोई शर्त तो नहीं है कि तभी छोड़ना जब रस बुद्धि निकल जाए।
ये तो फिर वही बीमार वाली बात हो जाएगी। ऐसे नहीं, भगवान स्वयं ये बात स्वीकार करते हैं कि रस बुद्धि उसके भीतर बनी रह सकती है, लेकिन भीतर रस बुद्धि बने रहने पर भी वह यदि निराहार रहने का अभ्यास करता है तो विषय धीरे धीरे करके उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन यह जो रस बुद्धि है ये धीरे धीरे करके निकल जाती है जब आदमी आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है तब। क्या बोलते हैं? रसवर्जम। रसवर्जम का अर्थ करते हैं रसो रागो विषयेषु। देखिए रसवर्जम का भाष्य देखें। रसो रागो विषयेषु यह तम वर्जयित्वा। तो विषय के प्रति जो एक रस बुद्धि बनी हुई है कि महाराज उस विषय को हमने छोड़ तो दिया लेकिन उसमें रस तो था, ऐसी जो रस बुद्धि बनी रहती है वो निवर्तते। कदा निवर्तते? बोलते हैं परम दृष्ट्वा। परम दृष्ट्वा का अर्थ है जब परम तत्व का बोध हो जाए, परम तत्व का दर्शन हो जाए। वास्तव में तो पूरी तरह से रस बुद्धि तभी निकलती है। अब देखिए भगवान की वाणी कितनी यथार्थ को स्पर्श करती है। माने कोई केवल लोक लुभावनी बात नहीं करते हैं। माने कोई अगर ये कहता हो कि मैं निराहार हो गया और आहार के प्रति अब कोई रसबुद्धि भी नहीं है, तो ये बड़ी मंगलमयी बात है, बड़ी उत्तम बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर निराहारी व्यक्ति के भीतर से रसबुद्धि भी निकल गई हो, ऐसी कोई शर्त नहीं है। और ये शर्त नहीं है कि रसबुद्धि यदि बनी हो तो विषय भोग करते रहना। रसबुद्धि के बने रहने पर भी जब वह संयम का अभ्यास करता है तो विषय उसको परेशान करना छोड़ देते हैं। ऐसे व्यावहारिक जीवन में ये चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आती हैं, देखने को मिलती हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा यदि अभ्यास किया जाए आहार संबंधी, मान लीजिए कोई ऐसा आहार विशेष है जिसमें बड़ी आसक्ति है, तो अब आसक्ति है तो आसक्ति भीतर बनी हुई है, लेकिन फिर भी संकल्प लिया कि नहीं अब इसको ग्रहण नहीं करना है। तो नहीं करने का संकल्प धीरे धीरे करके जब मजबूत होता जाता है, और मजबूत तब होगा जब हम नहीं करेंगे, और थोड़ी दिनों बाद ये देखने को मिलता है कि फिर वह विषय परेशान नहीं करता है। जिसे दृष्टांत के लिए हम बता रहे थे, कोई महात्मा जी ने कह दिया महाराज कि ये सब्जी मैं नहीं खाता हूं, हाँ, अब उसको किसी के घर भिक्षा में नहीं मिलने वाली है। अब वो कहीं भी भिक्षा में आपस में उनका संपर्क रहता है, तो पता कर लेते हैं कि महात्मा जी को क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ पसंद नहीं है। अब कभी मन कर भी जाए यदि तो विषया विनिवर्तन्ते, अब आपके सामने आने वाला नहीं है। आप चाहोगे तब भी नहीं आएगा वो। बोले नहीं नहीं आप तो कह रहे थे आपको अच्छा नहीं लगता है, तो विषया विनिवर्तन्ते। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब कोई हमारे लिए रंग बिरंगे कपड़े थोड़ी ला करके देगा। किसी का मन किया कभी कि चलो कोई कपड़ा ला करके देते हैं तो कौन से कपड़े लाएगा? तो विषय विनिवर्तन्ते, अब वो विषय गए दूर। तो ऐसे जो निराहार रहने का अभ्यास है,
तो कोई अगर ये कहता हो कि क्या करूं, विषय मुझे बहुत परेशान करता है, इंद्रिय बहुत परेशान, अरे निराहार रहने का अभ्यास तो शुरू करो, फिर वो विषय स्वयं ही चला जाएगा। और विषय का मतलब केवल स्थूल विषय नहीं, बल्कि अपने सगे संबंधी भी महाराज बोले नहीं, अब उसको परेशान नहीं करते हैं, वो पढ़ने गया हुआ तो उसको पढ़ने देते हैं। पहले तो हर दूसरे तीसरे चौथे, हाँ नहीं, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो साधन भजन में लगा हुआ है। तो देखिए, एक संकल्प लिया, निराहार रहने का संकल्प लिया, तो अब क्या हुआ, विषया भी निवर्तन्ते। ऐसे निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते। रस बुद्धि तो निकलती है, धीरे धीरे करके निकलती है, लेकिन रस बुद्धि की वजह से हम विषयाभिमुखी भी बने रहें, ये भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि निराहार रहने का अभ्यास होना चाहिए। रस बुद्धि के बने रहने पर भी रसवजम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अस्य साधकस्य, यह जो साधक है, जो यत्न करने वाला है, उसके भीतर की जो रस बुद्धि है वो भी भगवत दर्शन से कम ऊर्ध्वमुखी यात्रा जैसे जैसे होगी वैसे वैसे वो निकलती जाएगी। और पूरी तरह से उसका उच्छेद तो तब होगा जब उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। देखिए, भगवान भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं, न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः। मिली ये पंक्ति, इस भाष्य का अंतिम पैराग्राफ है। न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः, माने रस का जो उच्छेद है वो पूरी तरह से तब तक नहीं हो सकता है जब तक सम्यक दर्शन न प्राप्त हो गया हो। सम्यक दर्शन माने आत्मदर्शन। असति सम्यक दर्शने, सम्यक दर्शन के नहीं रहने पर न रसस्य उच्छेदः, रसस्य उच्छेदः कदा भवति, यदा सम्यक दर्शनम भवति। ऐसे तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायः। इसलिए यदि किसी को केवल निराहार नहीं बल्कि रस बुद्धि से भी बाहर निकल जाना है तो उसे प्रज्ञा के स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए। प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम, आत्म प्रज्ञा के स्थिरता का अभ्यास फिर उसका एक तरह से कर्तव्य हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।